बात करेंगे सोनिया गोपाल और शकील की वाइफ ईशा पे। आखिर गोपाल की मां ने इंकशाफ कर ही दिया। यहाँ बात नहीं रुकती थी। ईशा ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। अभी शौहर को दुनिया से गए कुछ ही महीने हुए, तो ये लव कब का था, इस पे जरा नजर डालेंगे और ईशा से करेंगे कुछ सवाल। आखिर सोनिया को क्या मजबूरी बनी कि 1 साल की बच्ची को छोड़ के टूर पे निकल गई। घर से निकलते बयान कुछ और थे, वहां पहुंच के बयान कुछ और थे। क्या माएँ ऐसी होती हैं? अगर इन पे बात की जाए तो ये बकवास करने के लिए फौरन चैनल पे आ जाती हैं। अगर इतना ही तुम्हारे में दम खम था तो फिर खानी को जवाब क्यों नहीं दिया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, अपनी वारागर्दियों को, अपनी अयाशियों को मजबूरी का नाम देके एक जोड़ा पाकिस्तान के ट्रिप पे निकल पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रही हूँ सोनिया गोपाल की। सोनिया मैडम, सोनिया, मैं कहती हूँ कि सोनिया के हुस्न के चर्चे अब पंजाब में भी चलेंगे। सन ब्लॉक लगा के, रेड टी शर्ट नीचे पहन के, ऊपर लेमन कलर का टॉप वेयर करके, ब्लैक चश्मा लगा के, मोटर बाइक पे बैठ के, अब मुझे नहीं पता चला हेलमेट ने उसको पहना हुआ था या उसने हेलमेट को पहना हुआ था। जी पंजाब टूर पे निकल गए। उससे पहले मैं करूंगी घर की बात। आपको याद होगा मैंने रोमी पोमी के लिए एक वीडियो बनाई थी और मैं भी सलमान और सोनिया का जिक्र किया था चिकन करेले का। मैं यहाँ सोनिया दंदों से बोलती हूँ, वैसे तो तुम बकवास करने के लिए बहुत जल्दी चैनल पे आ जाती हो, बात करती हो। जब खानी ने तुम्हें नुक्कड़ में लगाया हुआ था तब तुम बात करने नहीं आई, वहां जवाब नहीं दिया। जब तुम्हारे बच्चों को बद्दुआएं दी जा रही थी, तुम्हारे माँ बाप को बद्दुआएं दी जा रही थी, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सफाई के बारे में बोला। अगले दिन तुम किचन के पीछे से वो माचिस की तीलियां, वो बोतल उठा के बकवास कर रही थी कि ये देखो मैंने तो सफाई की हुई है। फिर भी लोग कहते हैं दंदो ब्यूटी क्वीन है, आयो के सफर ते निकलन वाली है। वो तस्वीर लगाऊं जिसमें मैंने गंदगी पीछे देख के, मक्खियां देख के, माचिस के पीछे उल्लियां लगी हुई देख के मैंने बोला था। फिर मेरे कहने पे सफाई करके आगे से उसको कहने की बजाय कि शुक्रिया आपी जी, आपने बताया, मैंने सफाई की, खड़ी होकर बकवास करती हो। हम छपाई करते हैं फिर भी लोग कहते हैं छपाई नहीं कर दी है। कोड़े करेले दिए कोड़े, फिर सालन दिखा के कहती हो हमने करेले चिकन पकाया, नजर ही लग गई, रूल रही हो। रूल तो तुम भी रही हो, कराची के बच्चे डरा के, पंजाब के बच्चे डराने आई हो, शर्म नहीं आई? 1 साल की बच्ची है। ईशा के व्लॉग में उसके रोने धोने बर्दाश्त नहीं होते, अंजलि रोती रही है, इकलौता बेटा आगे पीछे होता रहा, छोड़ के तो तू घर से ट्रिप पे निकल आई है। ऐसी माएँ होती हैं। ऐसी क्या मजबूरी कि जिधर तुम्हारा शौहर गोपाल टंगा जाएगा किल्ली पे, तू साथ टंगी जाएगी है। तुझे कोई बच्चों का, सिर्फ बच्चे पैदा कर लेने से मां बन जाती है। बच्चों की तरबियत परवरिश कोई बात नहीं। जिधर तुम लोगों को बोलना चाहिए, जिसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, उधर तो सिर्फ सोनू की दुनिया खड़ी थी है तुम लोगों के फेवर में। तुम लोगों को कब के इतने आसान फरामोश लोग हो तुम लोग बकवास करते हो। अगर मैंने कोई बात की भी, वहां क्यों नहीं तुम लोगों की आवाज निकलती, वहां क्यों नहीं निकलती? कोई और बहन भाइयों, ये मतलब मैं ना कोई जतला रही हूँ ना मेरे कोई सरसान, कोई इनकी उन वीडियोस पे मेरे मिलियन व्यूज नहीं आए। मिलियन व्यूज नहीं है कि मैंने लाखों करोड़ों कमा लिया है। इनके लिए मैंने क्या उस औरत से गालियां नहीं सुनी। ये बात करती, अगर करेले चिकन की बात हुई, नहीं इन्होंने करेले चिकन का रोला डाला, इस बात का इसने फौरन जवाब दिया, गंदगी का इसने फौरन जवाब दिया। अगर हो सका मैं तस्वीर निकाल के वीडियो के स्टार्ट में लगाऊंगी उस वक्त की गंदगी देखे
और जब ये साफ करने के बाद दिखा रही थी उस वक्त नहीं, तो आप महविश सलमान वाला जाके इसी के चैनल पे व्लॉग देख ले, जब महविश लोग इसके घर आए थे और जब ये करेले चिकन बना रही थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर इतने आसान फरामोश ये लोग हैं, इनके लिए क्या क्या किया इनको, इवन के यहाँ तक मैंने प्रूफ दिए। जब मैंने इनको प्रूफ ढूंढ के दिए, मेरी सिस्टर है कोई कराची की के बाहर की, उन्होंने मुझसे राब्ते किए, वो चीज़ें उन्होंने मुझे दी, मैंने अपनी वीडियो में लगाई, इन्होंने वीडियो से वो प्रूफ उठाए। तो ये इतने आसान फरामोश लोग हैं कि इनकी सफाई सुथराई का या इनके बच्चों की बात करें तो फौरन दंदौड़ी बोलने आ जाती है। यहाँ मुझे वो एमन याद आ रही है, सही एमन कहती है ये बोनी है, वाकई ही ये बोनी है और बोनी ने पंजाब का रुख किया है। आप यकीन करें कि कैसे इसका दिल माना मोटरसाइकिल पे, मैंने जैसे ड्रेसिंग इसकी बताई है, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जीन्स पा ली तो टोर लिया, तो मेरी समझ तो बाहर है, तो ये निकल आई है। ठीक है, गोपाल निकला, गोपाल बंदा है, गोपाल को भी अक्ल आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियों का मेरे साथ साथ है, माँ सर पे हो, जो माँ लुक आफ्टर करती है, बूढ़ी माँ है, बीमार माँ है, वो कैसे देखेगी। ईशा के तो स्टाइल आपके सामने ही है, ईशा का तो उठना बैठना, ईशा का शर्माना आपके सामने है। अभी उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, वो आगे जाके करेंगे। पर बात फिर वही है कि मैंने जब भी मुझे लोगों ने कहा, अब भी मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाया, ऐसे 3 से 4 कमेंट आए कि अब आप चुप क्यों है, सोनिया गोपाल टूर पे निकले, आपने सोनिया पे बात क्यों नहीं की। तो मैं मजबूर हुई, वीडियो तो मैंने पहले भी इस टूर पे बनानी थी, मैं देख रही थी ये क्या करते हैं, पर ऐसे ही मेरे बहन भाइयों ने कमेंट कर दिए। तो बहन भाइयों, वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मेरा रिएक्शन चैनल है, मैंने हर एक पे रिव्यू देना है, मैंने हर एक पे बात करनी है, हर व्लॉगर पे मैंने बात करनी है। पर अफसोस होता है ऐसे लोगों पे, आसान फरामोश लोगों पे, जो फिर ऐसे बातें जिधर इनको बोलना चाहिए वहां ये नहीं बोलते, जिधर इनको नहीं बोलना चाहिए वहां ये टर टर मेंढक की तरह टिटरियां शुरू कर देते हैं। बड़ा इनके साथ दिया, बड़ा इनके ऊपर हाथ होला रखा कि नहीं, ये बेचारे सासे कमतरी का शिकार है। ये कहते हैं कि हम इस कम्युनिटी से हैं इसलिए हम पे बात की जाती है, पर नहीं, मैंने इनको साबित किया कि आप हमारे बहन भाई हैं, आप पाकिस्तान के बशिंदे हैं। पर अफसोस, कहते हैं ना कि नहीं, कोई ये कहते हैं ना सप्पा नु दूध पिलाने वाली गल, ये नहीं अपने बन सकते। आप देखे ना, आप मेरा पिछला व्लॉग देखे, करेले गोश्त, करेले चिकन वाला और सफाई वाला मिट्टी के, आपने जवाब भी देख ली, उसने कैसे टर जवाब दिए। तो अब मिट्टी रोस्टिंग से अपने आप को बचाना और मुझे बताना। अब मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं और हर तुम्हारे टूर वाले व्लॉग पे तुम्हारी रोस्टिंग होगी, क्योंकि जो बच्चों की सगी नहीं वो किसी की सगी, क्योंकि तुम्हारे इकलौते बेटे को उस औरत ने बददुआएं दी, तुम नहीं बोली। तुम्हारे इकलौते बाप को, है ना, बाप भी इकलौता ही हो गया ना, बददुआएं दी, तुम नहीं बोली। सफाई के मामले में और चिकन करेले, यानी महविश तुम्हारा जिगर गोशा, सलमान तुम्हारा जिगर गोशा, ये तो बात सच होगी। यहाँ तुम बड़ी जल्दी बोली कि करेलों को नजर लग गई। अब बताऊंगी नजरें क्या होती हैं। जी, घर से निकलते हुए, मोटरसाइकिल पे बैठते हुए हमें मिट्टी की खट्टी बोनी बोल रही थी कि हम शौक से नहीं जा रहे, हम मजबूरी से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की रिजक रोटी के लिए ये घर से निकले थे, मजदूरी करने के लिए। ये मजदूरी करेंगे, जगह जगह ये पड़ाव करेंगे, तो क्या वहां खामद को अकेले नहीं जाने दे सकती थी, खुद अपनी बेटियों के सर पे नहीं बैठ सकती थी। पर ना जी ना, फिर वहां स्टे किया गया, वहां बयान बदल ही गए। गोपाल बोलता है हम बहुत मजे से सफर करके आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमने सफर किया है, कोई जल्दबाजी नहीं की, बहुत सुकून से आया है, थकावट भी नहीं हुई। तो यहाँ दंदी क्या बोलती है, सन ब्लॉक कम और आयोडेक्स ज्यादा लगाया हुआ, कहती है हाँ हम कोई मजबूरी से थोड़ी आए हैं, हम तो शौक से आए हैं। ते बीबी कि भंग दियां गोलियां खादियां सन या भंग दे पकौड़े खाते सन, कि घर से निकलते हुए तो मजबूरी थी, बाहर बंदे बुंदे वेख के हवा ताजी लगी तो नाल ही तेरा शौक हो गया। है नहीं तेरे शौक है। वो चिकन करेले वाली बात पे गुस्सा क्यों किया था? सलमान के लिए मसाले का, ग्रेवी का इतना ख्याल, या फिर मुझे थोड़ा सा शक होता है कि कहीं खानी ठीक तो नहीं थी है। अब मैं तुम्हारे पीछे हूं, चिकन करेले सफाई, याद है ना वो वीडियो, अब मैं तुम्हारे पीछे हूं।
ये है बहन भाइयों इनकी औकात, शोहर को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे शायद ट्रस्ट नहीं करते। ये कौन सा टूर है कि बच्चे पीछे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं और माँ बाप रोजी, वो कहते हैं ना सियाने कि जिन्हें वास्ते तू कमाए पाप कितने ने ओकार वाले, वो साहब इनका है। बुजुर्ग माँ को छोड़ा है, बीमार वो औरत रहती है और ईशा को छोड़ा है। जैसे ही इनकी घर से एंट्री बाहर हुई है, अम्मा जी तो ईशा के रिश्ते की बात करने बैठ गई और ईशा का शर्माना, और अम्मा जी ने इंकशाफ कर दिया कि ईशा को भी वो लड़का पसंद है। यहाँ मैं जेन्युइन एक बात करूंगी, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रही या मैं किसी की तज़ील नहीं कर रही। ठीक है, ईशा यंग है, ईशा की शादी होनी चाहिए, कितनी देर बैठेगी, पर खुदा ने उसको एक अदद बेटे से नवाजा, अल्लाह ने उसको जीने का मतलब सहारा दे दिया कि इसकी खातर जियो। जो औरतें नहीं शादी करती वो नहीं करती, जो अपने पहले शोहर की, पर ईशा की शोहर को फोत हुए अभी कुछ महीने हुए, पर ईशा के मेकअप, ईशा के लव, मैं इस हक में बिल्कुल, पर उसकी सास को एतराज नहीं, उसके देवर जेठों को एतराज नहीं, तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। पहाड़ जैसी जिंदगी है, जिंदगी गुजरनी चाहिए। और जो सबसे अच्छा उसने काम किया, शहजाद और सुमेरा की गोद में अपना उसने बेटा डाल दिया, ये भी अच्छी बात है। पर यहाँ आपने ये यहाँ खुश नहीं होना, इनको ये आईना जरूर दिखाना है। ईशा ने अपनी खुशी, अपनी ज़हनी, अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए सुमेरा की गोद में बेटा डाला। सुमेरा के कजन से वो शादी करने जा रही है। अभी शोहर को फोत हुए 4 से 5 महीने या 6 महीने हुए होंगे। अगर मैं गलत हूं तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। कब इसको टाइम मिला, इस दौरान तो औरत गम से नहीं निकलती, कब इसको टाइम मिला इश्क मटक्का करने का, नैन मटक्का करने का, फिर शर्माने का, शादी करने का, कैसे इसने सोच लिया। लव करने के लिए भी टाइम होता है ना। तो अभी तो इसका शोहर सलामत था, इसके पेट में बच्चा था, अभी बच्चे को भी दुनिया में आए मेरे ख्याल 3 महीने के, 4 महीने भी नहीं हुए, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ है। जितना मतलब बच्चे को दुनिया में आए टाइम हुआ, उससे 15 दिन ज्यादा इसके शोहर को फोत हुए होंगे या महीना। तो ये कैसे सारा टाइम मिला, और उसका शर्माना, उसका लड़जाना, यहाँ फिर दाल में कुछ काला लगता है। मतलब इनको ना किसी के जीने से, ना मरने से, ना किसी के रिव्यू करने से फर्क पड़ता है। फर्क इनको पड़ता है फौरन सफाइयाँ, जो इनको कोई दीवार के साथ लगाए, इनको आईना दिखाए। आखिर कौन सी मैंने पोमी और रोमी के लिए वीडियो बना के गलती की, जो मिट्टी ने चिकन करेले भी दिखाए और मेरे दिल में खटास पैदा की। अब रिएक्शन आएगा और मिट्टी के ऊपर ही आएगा। मैं गोपाल फैमिली पे, गोपाल टब्बर पे मैं रिएक्शन बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि सब जानते हैं उनकी अगर मैं बात करूंगी पॉजिटिव बात करूंगी, पर मैं मिट्टी की बात करूंगी तो छतरौल के साथ इसकी बात करूंगी। ये इतनी मनाफकत वाली दंदो है, ये आयोडेक्स खाने वाली बिल्ली इसको कह ले, आयोडेक्स खाने वाली कुकड़ी इसको कह ले। ये जल कुकड़ी है, जल जल के ना कुकड़ी के पोटे की तरह इसका बूथड़ा हो गया है। एमन की अगर मैं बात करूं तो एमन के साथ इसने कितनी रंगबाजियां, कितने तमाशे किए, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एमन ने मेरी तरह इनका साथ दिया, इनके बुरे वक्त में इनके साथ रही, इनके लिए अपनी बेटी को गालियां सुनवाई, खुद गालियां सुनी। आज ये एमन के गुण गा रही है, ठीक है ना। आज एमन अच्छी लग रही है, एमन की तारीफें हो रही है एमन के थंबनेल पे, तो वो एमन की तारीफें नहीं हो रही, एमन जो बुरे वक्त में साथ खड़ी थी उसकी तारीफें हो रही है। ये वो औरत, ये वो जल कुकड़ी है, ये वो मुर्गी का पोटा है जिसको ना कोई खरीदता है, ना कोई अपनी किचन की जीनत बनाता है, पर ये बकवास करने में नंबर 1 है। लोग मुझे कहते हैं आप गोपाल लोगों का ही फेवर करती हैं, पर मिट्टी पे आप हाथ सकर रखती हैं, तो मिट्टी जिनी मीसनी औरत ही कोई नहीं। जितने गोपाल पे क्राइसिस आए, गोपाल की फैमिली पे, सबकी जड़ ये मिट्टी ही है, ये आयोडेक्स की बोतल ही है। अब ये बोतल का आप संग दिली देख लें, ये बोतल के चस्के लश्के देख लें कि अपने बच्चों को भी तन तनहा छोड़ के आने से बाज ना आई। ये मतलब के साथ सबके साथ खड़ी होती है, मतलब के साथ गुन खाती है, मतलब निकल जाता है तो ये किसी को तकती नहीं। रही मैविश सलमान की बात, आपने देख ही लिया था जब चिकन को फ्राई कर रही थी तो कह रही थी, सलमान कहता है सुक्का सुक्का बना, तो मैं क्या नहीं थोड़ा गिल्ला कर लेने। वो गिल्ला इसने चिकन क्यों किया, अब आप सारे समझदार हैं।
इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकती हूँ। ये था फर्स्ट पार्ट मिट्टी की चित्रोल का। अब ऐसे टूर के दौरान पार्ट आते रहेंगे। अभी तो बूफे वाले व्लॉग पे भी डिस्कस करनी है, और जो शॉर्ट्स जीन्स जैकेट्स में इसकी वीडियोस आ रही हैं उस पे भी मैंने बात करनी है। आज के लिए इसको इतनी ही डोज देते हैं। अगर इसकी आंखों से वीडियो गुजरे या इसके किसी भी, जैसे सलमान जिगरगोशा इसका हो गया, महविश इसकी जिगरगोशा हो गई, या कतरीना सुमेहरा हो गई, या शहजाद हो गया, जिसकी नजर से भी ये मेरी वीडियो गुजरे इसके तक पहुंचाए, या तो अपनी गलती का ये एक्सक्यूज करे, ये माफी मांगे, नहीं तो मैं फिर इसके कट्टे चिट्टे सारे खोल के आपके सामने रखूंगी। आज के लिए इतना ही। ईशा के बारे में आपकी क्या राय है कि वाकई इसको इतनी जल्दी इश्क कैसे हो सकता है? इसका शर्माना, इसका लड़चाना, यहाँ दाल में कुछ काला लगता है। और आपको इस आयोडेक्स की बोतल सोनिया की चित्रोल कैसी लगी? और वाकई बच्चों को छोड़ के जाना क्या ये जायज, ये ठीक था? ये आपने जरूर कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो चलो। और याद रहे कि इसकी चित्रोल का सिर्फ मतलब ये था, जो इसने टूर पे निकलने से पहले चिकन करेले और किचन की जो बकवास की है, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई थी, सीधा मेरे पे इसने अटैक किया था। जिधर इस काली आयोडेक्स की बोतल को बोलना चाहिए था, वहां ये दीवार के साथ लगी हुई थी। मैं लाइफ में लगाती थी, रो रो के नीचे कमेंट करती थी, साड़ी बिल्ली सानू ही म्यूं। अगर मैं तुम लोगों के लिए किसी के साथ लड़ सकती हूँ तो क्या अपने लिए मैं तुम लोगों को सीधा नहीं कर सकती? तुम लोगों के कट्टे चिट्टे नहीं खोल सकती? वो उस वक्त था कि तुम लोगों के साथ कोई नहीं था, पर अब तुम लोग मेरे पे अटैक करो, मेरी बात करो। हालांकि मैंने बिल्कुल तमीज से बात की थी, पर तुम अपनी औकात दिखाई, अपनी तरबियत दिखाई कि तुम क्या हो, क्या चीज हो तुम। घर साफ करने का ही मैंने कहा था ना, मैंने यही कहा था ना, चिकन करेले खाने लगे हुए हो। और टैग भी मैंने ज्यादा महविश पे किया था, पर तुझे तो अपने सलमान और महविश की आग लग गई। तूने तो अगली वीडियो में टक करके सफाई करके दिखाया। फिर अब भुगतो गोपाल की मिठी और लोगों की खट्टी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।